प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास उनके लिए एक नारे की तरह है, एक जुमला भर है। लेकिन इस नारे का मतलब क्या है, अगर ये आपको समझना है तो आप भी बनारस के इस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आ सकते हैं। और इस सोसाइटी में आज की तारीख में 600 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सोसाइटी का निर्माण किया गया था। ये वो लोग हैं जो इस शहर में जिनके पास अपनी छत नहीं थी, जिनके पास अपना घर नहीं था, या तो किराए पे रहते थे या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। और ऐसे लोगों को, ऐसे 600 परिवारों को आज इस तरह की फैसिलिटी, जो कि आप देखेंगे कि जो बड़े शहरों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जिस तरह की होती है, कमोबेश उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई देगा। और क्या क्या है इस सोसाइटी में और कैसे सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है वो कैसे यहां फलीभूत हो रहा है, कैसे मूर्त रूप में उतर आया है, ये हम आपको आज दिखाएंगे और बताएंगे कि जब सबका साथ सबका विकास वाली बात होती है तो उसमें वाकई सब लोग कैसे शामिल हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग शामिल हैं। ये आज हम आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। करीब 1 साल पहले जब ये आवासीय परिसर लोगों को आवंटित हुआ तो कैसे बहुत सारे लोगों के लिए उनके एक सपने का के सच होने जैसा था। वैसे लोग जिनके पास अपना छत नहीं था, उनके लिए अपना घर और अपने घर के क्या मायने हैं, जरा ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम एक ऐसे ही घर पे आ गए हैं। ये देखिए, इनका परिवार तो ठीक है ही। अब देखिए, इन्होंने अपने आप को मैं हूं मोदी का परिवार यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है। और क्योंकि ये सपना, इनका घर का सपना जो है वो पीएम मोदी के बदौलत ही सच हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये कब आपको अलॉट हुआ है? ये 2 साल पहले अलॉट हुआ है। अच्छा, तो ये देखिए छोटा सा घर है, लेकिन एक परिवार के लिए, एक छोटे परिवार के लिए रहने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। पर्याप्त है ना? दो एक बेटा है मेरा यहाँ। हाँ। और हम मियाँ बीबी हैं। अच्छा। एक बेटा मेरा तो अभी इंजीनियर हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। और आप क्या करते हैं? हम तो BMS करके प्रैक्टिस करते हैं हुकुलगंज में। अच्छा जी। तो ये आप इसके पहले कहाँ रहते थे? किराए पर रहते थे हुकुलगंज में, पांडेपुर। अच्छा। हाँ, हुकुलगंज। अच्छा, तो वहाँ ये फिर कैसे अलॉट हुआ आपको? वो अप्लाई किए थे ऑनलाइन? जी जी। और लॉटरी निकाली गई? जी 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 जी। लॉटरी में आपको मिला? जी, वेरिफिकेशन भी हुआ। हाँ। लोगों ने जाकर के देखा जहाँ मैं किराए पर रहता था। अच्छा जी, ठीक है। तो कितने पैसे देने पड़े इस घर के आपको? ये करीब 2 लाख रुपए देने पड़े थे शायद, संभवतः करीब 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए में कैसा घर मिला है, जरा गुप्ता जी को जरा दिखाइए एक बार। तो ये एक छोटा सा ड्राइंग रूम है। मुझे लगता है कि कितना होगा, 10 बाई 10 का कहेंगे, है ना? हाँ, 10 बाई 12 10 बाई 12 का एक ड्राइंग रूम है। एक इसी से लगा हुआ यहाँ किचन है एक, है ना? एक किचन भी ठीक है। हाँ, दिखाइए जरा एक बार, है ना? तो इस घर में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सपना अच्छा। पूरा हुआ है। हाँ, सपना पूरा हुआ। जी जी। आपको लगता है कि मोदी जी ने जो मतलब है ना ये किया है ना, इसमें अलॉटमेंट में किसी तरह का कोई घपला, घोटाला, धांधली? नहीं, धांधली कुछ नहीं। हम तो कुछ पैसे वैसे ऊपर से लेन देन अप्रोच नहीं था। हाँ। मैंने अप्लाई किया, लॉटरी में मेरा जो है नाम निकला। मैंने देखा, लिस्ट जाके देखा, जब तो मेरा नाम निकल चुका था। हाँ। उसके बाद करीब 1 महीने के बाद वेरिफिकेशन वाले हमारे घर पहुंचे। हाँ। और उन्होंने देखा कि भाई ये किराए के मकान में रहते हैं। हाँ। और इनको काफी दिक्कत हो रही है। हाँ। तब उन्होंने पास किया। चलिए, तो ये देखिए, सबका साथ सबका विकास का एक मॉडल, छोटा सा मॉडल हमने आपको दिखाया। और मैं आपको बताता हूं कि इस हाउसिंग सोसाइटी में करीब 1/3 परिवार मुसलमानों की भी है, मुस्लिम परिवार भी यहाँ रहते हैं। और जो लोग रहते हैं उसमें सभी कमोबेश सभी जातियों के लोग हैं। जैसा मुझे RWA के लोग मुझे बता रहे थे कि कमोबेश सभी जाति के लोगों को अलॉट हुआ है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है यहाँ जो कि बड़े शहरों के हाउसिंग सोसाइटीज में अभी तक नहीं है, इस सोसाइटी में है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो नोएडा, फरीदाबाद और NCR में अगर आप 70 लाख और 1 करोड़ का भी अगर फ्लैट खरीदेंगे तो ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और ये फैसिलिटी क्या है और कितना जरूरी है, आप जरा समझिए। ये STP है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। और ये यहां से जो भी कचरा निकलता है इस सोसाइटी से, करीब 600 परिवार यहां रह रहे हैं, उस सबको पहले ट्रीट किया जाता है, उस पानी को। और उस गंदे पानी को ट्रीट करने के बाद उसमें से पानी फिल्टर करके और उसको रीयूज कर लिया जाता है। यहीं पर फिर से इस्तेमाल किया जाता है उसका एक हिस्सा पटवन में या
टॉयलेट को फ्लश करने में या दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। और साफ पानी, जो बचा हुआ पानी है, पूरा ट्रीट किया हुआ पानी ही फिर जाकर नाले में गिराया जाता है, छोड़ा जाता है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सोसाइटी में किस तरह की फैसिलिटी डेवलप की गई है। और इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीज, जो कि बड़े शहरों में एक तरीके से एक बड़ी आबादी के बीच में बनाए जाते हैं, ये इस सोसाइटी के भीतर बनाए गए हैं। और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो स्वच्छ भारत मिशन का जो पूरा एजेंडा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसकी एक वानगी है जिसको जो कि बनारस की सोसाइटी में दिखती है। आइए अब आपका क्या नाम? मोहम्मद सिराज। और आप क्या करते हैं सिराज जी? मैं काम करता हूँ। मैं क्या चीज का काम है आपका? आपको कब अलॉट हुआ है? मेरे को 1 साल हो गया। और अलॉटमेंट में ये तो नहीं देखा गया होगा कि आप, किसी ने पूछा आपको कि आप बीजेपी के वोटर हैं कि नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं। तो आपने अप्लाई किया, लॉटरी सिस्टम से मिला, है ना? तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं जब बार बार कहता हूं कि सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है, वो सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि वो इस तरीके से यहाँ जमीन पे दिखता है। और इसीलिए लोगों को मोदी जो कहते हैं उसमें बनारस के लोगों को भरोसा दिखता है। मोदी जी के बातों पे भरोसा दिखता है। ये सब देखने के बाद लगता है कि बनारस में जो बदलाव हुआ है ये अच्छा है और आगे भी इसी तरह का बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आगे और इससे भी अच्छा होगा। और जो यहाँ का माहौल है हमारा, वो एक तरफ से तारक मेहता का माहौल है। अच्छा। हर प्रोग्राम यहाँ हम लोग का होता है मिलजुल के, भाई बहन की तरह, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। अच्छा, ठीक है, इसलिए हम लोग का सोसाइटी चाहते हैं कि इससे और अच्छा आगे होता जाए। बस, धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए तारक मेहता, अरे तारक मेहता की फैमिली की तरह है, नहीं है? हाँ, तो बहुत देखिए। हाँ, तो ये है इस सोसाइटी का मतलब। हाँ है, और जेठालाल ये हैं। अच्छा, आप तारक मेहता की सोसाइटी के जेठालाल हैं? तो मैं जब आया इस सोसाइटी में तो इतना लोगों में मेल जोल, इतनी मतलब इतना भाईचारा, इतना प्यार, ये देख के मुझे लगा कि भाई जिस तरीके से आप बड़े शहरों में चले जाएं तो जितनी बड़ी सोसाइटी, आपस में मेल जोल, मिलना जुलना, एक दूसरे से जान पहचान उतनी कम। और इस सोसाइटी में आने के बाद लगता है कि सोसाइटी का मतलब क्या होता है और ग्रुप हाउसिंग का क्या मतलब हो सकता है। इन लोगों से यहाँ मिलने के बाद उसको एकदम एक नया अर्थ मिलता है और एक नया अनुभव है मेरे लिए।